ओके, तो आपने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझा। अब हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल आसान वाली एक्सरसाइज है, इतनी आसानी से हो जाएगी। देखिए कैसे करना है। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट कर लेना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो सब लिख लेना है। क्या क्या गिवन है मुझे गिवन है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास कितनी हैं? तो आंसर है ये मुझे गिवन है 30 बॉल्स हैं, जिस पर उसने हिट कितने पर किया है? हिट बाउंड्री, बाउंड्री कितनी हिट की है? 6। डिड नॉट हिट बाउंड्री, क्वेश्चन में उसने क्या बोला? बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल उसने प्ले की, उसमें से 6 पर उसने बाउंड्री हिट की है। तो बताइए कितने पर बाउंड्री नहीं हिट की है? तो हाँ, आंसर है 30 में से 6 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 24। ठीक, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 30 हैं, 6 पर उसने बाउंड्री हिट की है और 24 बॉल्स ऐसी हैं जिस पर उसने बाउंड्री हिट नहीं की है। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो देखिए प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करिए। किसके लिए निकालनी है? डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, तो जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ब्रैकेट में लिखिए और ये प्रोबेबिलिटी का सिंबल बनाइए यहाँ पर। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? तो आंसर है जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हैं, जो टोटल एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है उस एक्सपेरिमेंट के कितने ट्रायल किए हैं। तो आंसर है जितने भी ट्रायल किए हैं उनको यहाँ नीचे लिखा जाएगा टोटल को, और जिस इवेंट को आप निकालना चाहते हैं वो कितने ट्रायल में आया उसको आप ऊपर लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो ऐसी कितनी बॉल्स हैं जिस पर उसने बाउंड्री हिट नहीं की। तो आंसर है दिस इज 24। तो इसके लिए कितनी बॉल्स हैं? इस इवेंट के लिए कितनी बॉल हैं? 24। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी जो उसने ट्रायल की? तो आंसर है दिस इज 30। तो 30 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे लिखने हैं और नंबर ऑफ ट्रायल इन विच दिस इवेंट इज हैपन्ड इसको ऊपर लिखना है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज 4/5। बिल्कुल सिंपल है इन क्वेश्चन को करना। इतने आसान वाला एक क्वेश्चन देखने के बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. ओके, हमने क्या किया? 1500 फैमिली पर एक सर्वे किया। 1500 फैमिली में सर्वे करने पर हमने देखा कुछ फैमिली ऐसी थी जिनके पास नंबर ऑफ गर्ल्स 2 थी। ठीक है, कुछ फैमिली ऐसी थी जिनके पास नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं? 0। ये बात आती है समझ में? ओके, 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है? 475। ऐसी फैमिली कितनी मिली हमें जिनमें 1 गर्ल हैं? वो हैं 814। और ऐसी फैमिली जिसमें नो गर्ल, कोई गर्ल नहीं है, दैट इज 211। ये ही हमें फैमिली मिली। ओके, तो ये हमें कुछ डेटा गिवन है। इनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन है वो यहाँ गिवन है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो मैं ये सबसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ फैमिली, दिस इज 1500। ओके, नाउ ये डेटा मुझे पता है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ फैमिली विथ 2 गर्ल, ऐसी कितनी फैमिली हैं जिसमें 2 गर्ल हैं? तो आंसर है नंबर ऑफ फैमिली 2 गर्ल वाली कितनी है? 475। तो मैंने यहाँ लिखा 475। ठीक, ये बात आ गई समझ में? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। अच्छा, हमें किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है?
प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वहाँ 2 गर्ल हों, ऐसी फैमिली हमें पता करनी है। तो नंबर ऑफ गर्ल इन फैमिली 2, इसके लिए कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 475, तो मैंने यहाँ लिख लिया। ये समझ आया। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, विथ 2 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है कि जो टोटल नंबर ऑफ फैमिली हैं उनको नीचे रखना है और ऐसी फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स हैं उनको ऊपर लिखना है, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी यही है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इन विच दैट इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है हमारे पास 1500, ये तो मैंने नीचे लिख लिया। अब ऐसा इवेंट जिसके लिए आप चाहते हैं, किसके लिए, 2 गर्ल्स के लिए चाहते हैं, तो 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है 475, वो मैंने यहाँ लिख लिया। ये ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका फाइनल आंसर वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसके बाद आपका आंसर बताइए। तो ये कुछ बनेगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 19/60। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली दैट हैव 1 गर्ल। ठीक है, तो 1 गर्ल के लिए निकाल लेते हैं हम। फिर से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हैं, आंसर है 1500। ओके, नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 गर्ल, ऐसी फैमिली कितनी हैं जिनके पास 1 गर्ल है, तो आंसर है, ये हमें टेबल में गिवन है, ये टेबल में गिवन है कि नंबर ऑफ फैमिली विद 1 गर्ल कितनी है 814, तो मैंने यहाँ लिख लिया 814। ओके, so the probability that number of family with 1 girl, this is equals to क्या होना चाहिए, आंसर है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसमें टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है हमारे पास 1500, इसको नीचे लिखना होता है। अच्छा, ऐसी फैमिली कितनी है जिसमें 1 गर्ल है, तो आंसर है वो है हमारे पास 814। ठीक, ये समझ आ गया। टोटल को नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और जो ऊपर लिखते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इन विच दैट इवेंट इज हैपन। तो 1 गर्ल वाली कितनी फैमिली है 814, तो इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखने वाले हैं, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज 407 एंड दिस इज 750, ये आ जाएगा 407/750। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए आप और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा है विद नो गर्ल, नंबर ऑफ फैमिली, ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें नो गर्ल्स। तो नो गर्ल्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली कितनी है 211। तो फिर से यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए थर्ड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ये हमारे पास कितनी है 1500। ओके, अब नंबर ऑफ फैमिलीज विथ नो गर्ल, नो गर्ल या फिर आप 0 गर्ल कह सकते हैं, यहाँ पर ये कितनी हैं, तो आंसर है नंबर ऑफ फैमिली विद नो गर्ल और 0 गर्ल इज 211, ये 211। So the probability for number of family with 0 girl is equals to, फिर से टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज को कहाँ लिखना है, तो आप समझ चुके हो, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज को नीचे। ओके, अब किसके लिए निकालना है 0 गर्ल के लिए, तो ऐसी फैमिली जिसमें 0 गर्ल हैं, ये कितनी फैमिली हैं, तो आंसर है 211। ठीक,
इसको ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ तक बात आ रही है समझ में। तो उसने एक चीज़ और पूछी है हमसे क्वेश्चन में, वो ये चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। तो आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई हैं उनका सम हमें चेक करना है कि उन सबका सम 1 आता है या नहीं। तो आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी में जितने भी इवेंट होते हैं उन इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम अगर निकाला जाए तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इवेंट 2 गर्ल्स के लिए किया गया था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 19/60। ओके, तो मैं प्रोबेबिलिटी इसको लिख देता हूँ टोटल। सबसे पहला आंसर हमारे पास क्या आया था, 19/60। ओके, दूसरा आंसर हमारे पास क्या आया है, 407/750। थर्ड आंसर हमारे पास क्या आया है, 211/1500। ठीक, तो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये आई थी, थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये आई। हमें चेक करना है कि इन तीनों का सम 1 के इक्वल है या नहीं है। अगर हमारा आंसर 1 के इक्वल आ गया, इस बात का मतलब ये है कि हमने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है। ठीक है, ऑलवेज जितने भी टोटल इवेंट होते हैं उन सबका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। उन सबका सम किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑलवेज 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं करके देख लेता हूँ। यहाँ पर 1500 एलसीएम आएगा। ओके, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 25 × 19, दिस इज 475 प्लस 750 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास 814 प्लस 1500 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 211। नाउ इसको ऐड कर लीजिए। ओके, सो दिस इज 1500, आंसर इज 1। तो आपने देखा कि अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में 3 इवेंट हैं, ठीक है, और उन तीनों इवेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम करता हूं तो आंसर कितना आता है, 1। वो आना भी चाहिए। अगर आंसर 1 आता है, इस बात का मतलब ये है कि आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया है, क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसी भी क्वेश्चन में ऑलवेज कितना होता है, 1 हुआ करता है। ओके।